है दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। वो है डिस्टिलेशन में प्रेशर। डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर कितना रखें हम, ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड होता है कि इस डिस्टिलेशन कॉलम में कितना प्रेशर होना चाहिए और उतना ही हमको मेंटेन करके रखना है ऑपरेटिंग प्रेशर। अगर उससे वो ज़्यादा होगा तो ट्रिप हो जाएगा, कम होगा तो ट्रिप हो जाएगा। ऐसा हम ये सब जो प्रोसीजर्स है ये क्या देख के करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों को, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो, अगर सपोज करो कि मेरी कंपनी एक खोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है सुनो। मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, मुझे एक डिस्टिलेशन कॉलम को वहाँ पे स्टेबलाइज करना है, बनाना है। तो मैं कंपनी को क्या बोलूँगा कि भैया मेरे पास इस कंपनी में ये सुविधाएं हैं और मुझे ये डिस्टिलेशन कॉलम चाहिए। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा कि सर आपके यहाँ ये है, तो इस टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम बनेगा। अब क्या क्या है इसमें चल के देखते हैं, ठीक है। देखो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस को हम लोग देख करके किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम का कॉलम प्रेशर डिसाइड, ठीक है। कॉलम प्रेशर डिसाइड हम किस चीज को देख कर करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे हमने एक बना दिया मस्त वाला प्यारा सा, थोड़ा पतला हो गया, प्यारा सा आपका डिस्टिलेशन कॉलम, रिबॉयलर। यहाँ से ये इधर आ गया, ये देखो रिबॉयलर है, और आरी कर देते हैं कंडेंसर। ये देखो तुम्हारा रिफ्लक्स ड्रम है, इधर से ये प्रोडक्ट जाता है और इधर से ये रिफ्लक्स आता है। इधर ये प्लेट है या ट्रे बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा ट्रे है, ठीक है। अब देखो यार, किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम को अगर हम डिज़ाइन करते हैं और अगर हमको इसका प्रेशर का कंडीशन डिज़ाइन करना है कि इस आपका जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, तो हम मेनली तीन चीज़ देखते हैं। सबसे पहला क्या देखते हैं? पहला देखते हैं कंडेंसर। यहाँ कंडेंसर नहीं बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि कोल्ड यूटिलिटी। दूसरा हम बोलेंगे हॉट यूटिलिटी, और तीसरा बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। तीन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग इस डिज़ाइन करते हैं इस डिस्टिलेशन कॉलम का। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ रिटन टेस्ट में आप लोगों को पूछा जा सकता है, बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। कोल्ड यूटिलिटी क्या होता है? कोल्ड यूटिलिटी मतलब दोस्तों कि आपके जो प्लांट है, मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, तो हम जो कंडेंसर यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसमें हमको कूलिंग वाटर या चिल्ड वाटर डालना पड़ेगा। दो चीज़ डालते हैं हम लोग, चिल्ड वाटर या कूलिंग वाटर, तभी तो वो कंडेंस करेगा। अब देखो, अगर हमारे पास चिलर है ही नहीं तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉलम का प्रेशर होगा वो अलग होगा। और अगर हमारे पास चिलर यूनिट है, चिलर मतलब बहुत कूल्ड, जो बहुत ठंडा टेम्परेचर कर देता है, पानी ही रहता है, लेकिन उसको हम लोग वहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट यूज करके हम लोग पानी का टेम्परेचर 5-6 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, जबकि जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर रहता है उसका 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो आप देख सकते हो कितना अंतर हो जा रहा है। तो अगर हमारे पास चिलर यूनिट है, चिल्ड वाटर है, तो हमारा जो कॉलम का प्रेशर होगा वो अलग होगा। अगर हमारे पास कूलिंग वाटर है कंडेंसर के लिए तो वो अलग होगा। सबसे पहली बात कोल्ड यूटिलिटी का समझाएंगे इसको। दूसरा जो हम बोल रहे हैं हॉट यूटिलिटी मतलब क्या है कि हम लोग जो रिबॉयलर में हॉट करने के लिए, हीटिंग करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, वहां पे स्टीम दे रहे हैं या और कोई फ्लूइड दे रहे हैं। पहली बात, सपोज करके हम स्टीम दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतना इनफ स्टीम है जिससे हम इसके टेम्परेचर को ज़्यादा रख सकें, ताकि हमारा जो उसके अंदर प्रेशर है उसको घटा बढ़ा सकें। इसके बारे में भी देखेंगे। तीसरी बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर लाइटर मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि हम कम प्रेशर में ही कर लेंगे भैया। अगर हेवियर मटेरियल है तो हम क्या करेंगे, उल्टा मैंने बोल दिया। अगर लाइटर मटेरियल है तो आप एटमॉस्फेरिक पे कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर हैवियर है तो वहां पे आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, मतलब प्रेशर डाउन करना पड़ता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। चलो शुरू करते हैं कोल्ड यूटिलिटी से। तो हमने यहाँ पे बोला दोस्तों कि कोल्ड यूटिलिटी में हम लोग चिल्ड वाटर या कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। अगर सपोज करो कि चिल्ड वाटर है तो हम प्रेशर कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे? सबसे पहली बात, चिल्ड वाटर पे प्रेशर कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे प्रेशर? देखो, अगर चिल्ड वाटर है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रेशर कम रखेंगे, यानी कि इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम चाहेंगे कि कम से कम हो, है ना। अगर सपोज करो कि हम कॉलम का प्रेशर 1 kg रखते हैं और कोई एक प्रोडक्ट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है,
अगर बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो तो एटमॉस्फेयर में आते ही वो वेपर बन जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, चिल्ड वाटर चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर किसी प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 2, 4, 10 डिग्री ऐसा कुछ भी मान सकते हो, तो हम वहां पे चिल्ड वाटर यूज करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट को हमको अगर सेपरेशन करना है तो हम लो प्रेशर ही रखेंगे। हम प्रेशर क्यों रखें भैया ज़्यादा, हम क्यों उसमें प्रेशराइज अलग से करें, हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर लेंगे। तो देखो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कि लो है, यानी कि हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम सपोज करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस कॉलम को हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे चिल्ड वाटर। अब सपोज करो कि हमारे पास चिल्ड वाटर है ही नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, कूलिंग वाटर। अच्छा देखो, इसमें एक बहुत शानदार एक लड़के ने जो है कि क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम ये कंडेंसर इसमें कूलिंग वाटर के अलावा दूसरा फ्लूइड डाल सकते हैं। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं कि क्या हम दूसरा फ्लूइड डाल सकते हैं क्या, तो उस पर हम देखेंगे। अब देखो, अगर हमारा जो चिल्ड वाटर है वो है ही नहीं, हमारे पास चिल्लर सिस्टम है ही नहीं, तो हम डालेंगे जाहिर सी बात है कि कूलिंग वाटर। अब जब कूलिंग वाटर डालेंगे भैया, तो वहां पे आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ पे प्रेशर डाउन रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया। लेकिन अगर सपोज करो कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कॉलम है, कॉलम के अंदर का जो मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो सपोज करो कि बॉइलिंग पॉइंट इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, और हम यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर रख रहे थे तो हम यहाँ पे 5 kg रखते हैं, यहाँ पे 1 kg रख रहे थे, हम यहाँ पे 5 kg रखते हैं, तब जा करके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कूलिंग वाटर। समझते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो, अगर कोई मटेरियल है, यहाँ से जो वेपर निकल रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको कंडेंस करना है, वेपर से लिक्विड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडेंसर में लो टेम्परेचर वाला फ्लूइड डालेंगे। और लो टेम्परेचर वाला फ्लूइड कौन सा होता है, वो होता है चिल्ड वाटर, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम यहाँ का जो प्रेशर है, अब चूंकि ये देखो लाइटर मटेरियल मतलब बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, तो हम इसका प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम प्रेशर कब बढ़ाते हैं, जब हमको यहाँ पर जब यहाँ का जब टेम्परेचर जो है कि बोल सकते हो, हम प्रेशर कब बढ़ाएंगे, जब यहाँ का हमारा कूलिंग वाटर न हो, सॉरी, जब हमारे पास चिल्ड वाटर न हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास चिल्ड वाटर है तो हम कोई भी प्रोडक्ट को चाहेंगे कि कम टेम्परेचर में और कम प्रेशर में ही उसको वेपराइज कर करके और वहाँ पे चिल्ड में ले जा करके फेज चेंज करा ले, कंडेंस करा ले। लेकिन अगर हमारे पास चिल्ड वाटर नहीं है तो हम अप्रोक्स 1 kg से लेकर के 5 kg तक लेकर के जाएंगे, जैसा कि मटेरियल रहेगा। और हम चाहेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ से जो निकल रहा है मटेरियल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकले, मतलब उसका जो वो जो गैस जो वेपर बने, कोई भी अगर मटेरियल है, सपोज करो कि यहाँ पे आपका वाटर का ही ले लेते हैं, H2O है, ठीक है। तो H2O क्या करता है, एक एटमॉस्फेरिक पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन अगर हम उसको बढ़ा देते हैं, प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं, मान लो कि 10 kg कर देते हैं या 5 kg कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार से अगर ऐसा मटेरियल है जहाँ पे कोई मटेरियल है, यही एक मटेरियल ले लेते हैं, इसी को सेम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर इसका हमारे पास चिल्ड वाटर नहीं है और ये जो है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर निकल रहा होगा, तो हम कैसे करेंगे, कूलिंग वाटर से तो वो फेज चेंज होगा नहीं, कंडेंस होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम को प्रेशराइज कर देंगे। और जब हम इसको प्रेशराइज कर देंगे, इसका मतलब देखो प्रेशराइज कैसे होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वेपर का वो ज़्यादा जनरेट हो। ज़्यादा जनरेट कैसे होगा, ये रिबॉयलर से होगा, वो हम दूसरे बारे में समझाएंगे दूसरे टॉपिक पे अभी। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे जनरेट होगा, हम इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा उसमें जनरेट करेंगे, यानी कि वेपर जो लोड रहेगा उसको बढ़ाएंगे, तो वहाँ से आपका प्रेशर जनरेट होगा। अब ये प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पे जो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बॉइलिंग हो रहा था, वो अभी लगभग 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। सपोज करो कि ये एक एटमॉस्फेरिक से हमने इसका 5 एटमॉस्फेरिक या 5 kg कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कूलिंग वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको अगर कंडेंस करना है तो कूलिंग वाटर काफ़ी है, हमारा 30-35 पे रहता है, ठीक है। अब देखो, ये समझ गए होंगे, मैंने 2 बार समझा दिया,
ठीक है। अब देखो दूसरी बात देख लेते हैं, हॉट यूटिलिटी। हॉट यूटिलिटी क्या है? यहाँ पे जो हम लोग रिबॉयलर में देते हैं, सपोज करो कि हमारे पास स्टीम की क्वांटिटी कम है, या हमारे पास जो स्टीम है वो HP स्टीम नहीं है, MP स्टीम है, या बोल सकते हो कि हमारे पास जो स्टीम है वो लो टेम्परेचर वाला स्टीम है, तो हम यहाँ पे प्रेशर तो जनरेट कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ पे आपका जो यूटिलिटीज है, ये जो डिजाइन है, इसको हमको लो प्रेशर पे ही डिजाइन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास यूटिलिटी हॉट यूटिलिटी मतलब स्टीम ज़्यादा है तो हम हाई प्रेशर का डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे हीट देना है, यहाँ पे वेपर जनरेट करना है, प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास हीट ज़्यादा नहीं है, कम है, तो हम लो प्रेशर का डिजाइन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी डिसाइड करता है कि अगर लाइटर प्रोडक्ट है दोस्तों तो हम यहाँ पे कम प्रेशर रखेंगे। जाहिर सी बात है, हम क्यों अपना एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा जो यूटिलिटीज है, हम स्टीम में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हर जगह पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही हमको कहीं से भी टेम्परेचर मेंटेन, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमारा जो सेपरेशन है वो इजीली हो जाए, क्योंकि लाइटर मटेरियल है तो इजीली हो जाएगा। सपोज करो कि वहीं पे आपका हाई विस्कोसिटी वाला मटेरियल है, या बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है कि प्रेशर कम करना पड़ेगा, वैक्यूम करना पड़ेगा, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर लोड बढ़ाना पड़ेगा। ये ज़्यादा लोड करेगा, यहाँ से वेपर आएगा, इसके अंदर प्रेशर जो है कि आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो टेम्परेचर के साथ में वो अपना जो है कि वेपराइज होकर के निकलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम का अगर हम प्रेशर को आपका डिजाइन करना हो कि कितना केजी प्रेशर हमको उसमें रखना चाहिए, तो वो 3 रीजन होते हैं। एक कोल्ड यूटिलिटी, समराइज कर देता हूँ। कोल्ड यूटिलिटी, अगर सपोज करके बॉइलिंग पॉइंट किसी प्रोडक्ट का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम वहाँ पे चिल्ड वाटर यूज करेंगे। अगर चिल्ड वाटर नहीं है तो हम प्रेशर बढ़ा देंगे कॉलम का, ताकि उसका जो आउटलेट, जो वेपर बन रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हम वहाँ पे कूलिंग वाटर लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात। अब देख लो तो हॉट यूटिलिटी क्या होता है। अगर सपोज करो कि हमारे पास स्टीम ज़्यादा नहीं है तो हम चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पे प्रेशर रखें। अगर प्रोडक्ट, तीसरी, अगर प्रोडक्ट जो है कि आपका विस्कस है, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है, यानी कि हेवियर है, तो वहाँ पे हम लो वैक्यूम वाला, यानी कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और अगर मटेरियल लाइटर है, नेफ्था है, LPG है, तो वहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला डिस्टिलेशन कॉलम यूज करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा भी डाउट हो, क्योंकि ये टॉपिक समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने बहुत ही 2-3 बार बोला है, तो उसमें बोर मत हो जाना, आप लोगों के समझने के लिए ही बोला हूँ। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत बार बोल दिया। खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस इज संतोष चौहान, साइनिंग अप।